हाय दोस्तों। सबसे पहले ये जान लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है। जो डेबिट कार्ड हमारा होता है वो हमारे अकाउंट से लिंक होता है। जितनी भी हमारे अकाउंट में पेमेंट है वो हम डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और जो क्रेडिट कार्ड होता है वो उसकी लिमिट हमें बैंक प्रोवाइड करता है। वो लिमिट 20,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। वो एक बैंक प्रोवाइड करता है अलग से लिमिट, जिसका अकाउंट से कोई लिंक नहीं होता। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और उसका एक बिल जनरेट होता है। उस ड्यू डेट को आपने उस पेमेंट को पे कर देना होता है। ये है दोनों में अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड दिया किसे जाता है। सबसे पहले जो तो पर्सन सैलरीज ले रहे हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है, उनको बैंक प्रोवाइड करती है क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा जो बिजनेस करते हैं, जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनको भी एक अच्छी लिमिट प्रोवाइड कर देती है क्रेडिट कार्ड में बैंक। इसके अलावा जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है उनको भी ऑफर्स आ जाती है। और इसके अलावा बात करूं तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है, आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी है, तो बैंक आपको एक बहुत अच्छी ऑफर प्रोवाइड करती है, जिसमें ज़्यादातर फ्री कार्ड भी होता है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड भी होता है, कुछ चार्जेबल कार्ड्स भी होते हैं। उनका जो कि बेनिफिट अलग अलग होते हैं। इस तरह भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है ऑफर। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं बैंक में जाकर। इस तरह आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अब आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको ये कार्ड एक हफ्ते से लेकर 20 दिन तक आपके एड्रेस पर प्रोवाइड हो जाता है। बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे होता है। जब आपको बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है तो आपको एक लिमिट सेट करके देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एचडीएफसी का कार्ड है, इसकी जो स्टार्टिंग में लिमिट थी 60,000 थी। फिर इसकी लिमिट इंक्रीज हुई, जैसे कि 80,000 हो गई। अब इसकी लिमिट 1,08,000 है। इसका इस्तेमाल मैं 1,08,000 तक कर सकता हूँ। यानी कि टाइम टू टाइम आपकी ये लिमिट इंक्रीज होती रहती है। आपका क्रेडिट कार्ड अब बन चुका है, मिल चुका है। आप इसका इस्तेमाल कहीं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई चीज़ की शॉपिंग करनी है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपने पेट्रोल डीजल डलवाना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई शॉपिंग करनी है, कोई मॉल्स में गए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इससे पेमेंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन पेमेंट आपने ज़्यादातर किसी एमरजेंसी में ही निकालनी है। अगर ज़रूरत ज़्यादा ना हो तो प्लीज़ आप इससे पेमेंट मत निकालिए, क्योंकि इसका जो चार्जेस है वो इमीडिएटली उसी टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एनुअल वेरी करते हैं 36%। इसलिए आप हमेशा कैश निकालने से अवॉइड कीजिए। हाँ, ऑनलाइन या अदर पे आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह, इसके बहुत बेनिफिट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या है। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिल्कुल है। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि क्रेडिट कार्ड पे एक ना लिमिट होती है। क्रेडिट का मीनिंग है क्रेडिट, आपको बैंक ने एक उधार पेमेंट दे दी है, आप जिसका इस्तेमाल अपनी एमरजेंसी में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें किसी से मांगने की पेमेंट ज़रूरत नहीं है, हम अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी भी एमरजेंसी में। फॉर एग्जांपल आपको किसी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ गई है, एमरजेंसी में चाहिए पेमेंट, आपके पास फॉर एग्जांपल 50,000 ही है, आपका 20,000 कम पड़ रहा है, आप उसको स्वाइप कर सकते हैं। इस तरह की इमरजेंसी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पे जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसके ना कुछ रिवार्ड्स पॉइंट जुड़ते रहते हैं, जो कि हमारे वॉलेट में होते हैं। ऐप के वॉलेट में जब हो जाते हैं काफ़ी, आप इसको रिडीम कर सकते हो। रिडीम इसका उससे एक शॉपिंग भी हो जाती है, आप उसके वॉचर भी बना सकते हो। इस तरह रिवार्ड पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करूं तो इसके कैशबैक भी काफ़ी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एड्स आती है, जहाँ अदर कहीं मॉल्स में या अदर यूज़ करने जाते हैं तो वहाँ मनी बैक या कैशबैक लिखा। ये तो थे क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे। अब क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं हमें।
सबसे पहला नुकसान तो यही हो सकता है, अगर हम ड्यू डेट पे बिल चुकाने से चूक जाते हैं तो हमें अच्छा खासा चार्ज पे करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बिल जनरेशन डेट है 18 और आपको जो कि ड्यू डेट में रही है वो 8 है, यानी कि आप इसके बीच में कभी भी बिल अपना पे कर सकते हैं। 8 तारीख से पहले भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हो। इसके लिए मैंने बिल साइकिल पर एक बात बोलनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 18 को मैंने कहा कि बिल जनरेट होता है और 8 तारीख को आपने पे करना है। इसके बीच भी आपको 20 दिन के लगभग मिल जाते हैं पे करने के लिए। आप पूरे 50 दिन कैसे यूज़ कर सकते हो क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैंने तो कल ही यूज़ किया था और मुझे 50 दिन तो मिले नहीं, 10 दिन मिले या 20 दिन मिले या 25 दिन मिले। उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 18 तारीख को बिल जनरेट होता है, अगर आपने 16 या 17 को यूज़ कर लिया अपना बिल साइकिल के बीच बीच पेमेंट, तो आपका बिल इसी बिल में बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 16 को यूज़ किया, 8 तारीख से पहले पे करना था, यानी कि 18 को जो बिल बन रहा था उसमें ही आपका जेबी पेमेंट ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरे 50 दिन मिले या 45 दिन मिले, आपने 18 से बाद अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 19 को चाहे 20 को अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपका बिल इस साइकिल में नहीं बनेगा, वो अगले मंथ के साइकिल में चला जाएगा, यानी कि आप पूरे अपने 45 से 50 दिन यूज़ कर सकते हो इस बिल साइकिल को समझ। सेकंड नुकसान की इसकी बात करूं तो इससे फिजूल खर्ची बहुत बढ़ चुकी है। कईयों के पास तो 1-2 क्रेडिट कार्ड है, कईयों के पास 5-6-10 कार्ड भी होते हैं क्रेडिट कार्ड। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा 1 और 2 कार्ड ही यूज़ करें, क्योंकि इस बाकी कार्ड्स को आप डीएक्टिवेट रख सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी में ओपन कर लीजिए, आपने कहीं जाना है तो। नहीं तो आप 1 और 2 कार्ड ही यूज़ कीजिए, क्योंकि फिजूल खर्ची के कारण ज़्यादातर होता क्या है, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे मिलते हैं, यार मेरी सैलरी तो 40,000 है लेकिन यार कार्ड तो मेरा ₹1,00,000 खर्च हो गया इस मंथ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी जितनी सैलरी है या आप जितना सोच रहे हो कि मैं इसका पे कर दूँगा कार्ड का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 40 ही सैलरी है, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि 20,000 ही इससे यूज़ कीजिए। जब हम इसका बिल जनरेट होता है या लाख आता है या हमारी सैलरी से ज़्यादा आता है, तब हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मिनिमम पेमेंट पे कर दें। जैसे मैं लास्ट टाइम बात कर चुका हूँ कि इसका चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपने बिल इसका पे कर देना है। इसलिए इसका नुकसान बहुत बढ़ जाता है फिजूल खर्ची। बारी आती है क्रेडिट कार्ड के बिल के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो कि मैसेज आता है क्रेडिट कार्ड के बिल का, वो आता है मिनिमम पेमेंट और फुल पेमेंट का। सो जैसे कि मैंने पहले बात की है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमेशा फुल पेमेंट ही करनी चाहिए। अगर मिनिमम करते हो तो आपको सिर्फ उसका कहते हैं ना, मूल खड़ा रहता है, उसका ब्याज पे कर दिया, वो बात हो जाती है। इसलिए आपने पेमेंट हमेशा इसकी फुल ही करनी है। अब बारी आती है बिल पे कैसे करें, यानी कि बिल का भुगतान कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि आप अपने बिल को हमेशा ऑटो डेबिट पे रखें कि ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में से बिल पेमेंट निकल जाए क्रेडिट कार्ड की। अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसका बिल का पे आप अपनी नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से और पेटीएम से भी कर सकते हो आप, और बैंक में जाके भी इसका बिल का भुगतान कर सकते हो। और इसके अलावा आप क्रेड ऐप यूज़ कर सकते हो, CRED। और इससे क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, इसके लिए आपको कैशबैक मिल जाता है, आपके रिवार्ड्स पॉइंट जुड़ जाते हैं। इस तरह के काफ़ी बेनिफिट है क्रेड में। आपको रिमाइंडर देता है क्रेड, आपका लिंक हो जाता है फ़ोन व्हाट्सएप से भी, और आपको रिमाइंडर मिलता है तो आप टाइम सिर इसका बिल का भुगतान कर देते हो। अगर मैं बात करूँ तो मैं क्रेडिट का यूज़ करता हूँ, मैंने इससे काफ़ी कैशबैक अर्न किया है, ये तो सच बात है। और
ये है टोटली क्रेडिट कार्ड की थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। सो थैंक यू।